अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आया, जैसे कि फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट है हमारे सीनियर्स का, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि आगे आज नहीं तो कल हमें भी प्रोजेक्ट्स बनाने इस तरीके के। तो मैं अपना आइडिया, बेसिक मेरा मकसद आ जाने का ये था कि मुझे आइडिया मिल सके कि किस तरीके के फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो मैं उस हवाले से आया था देखने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी बताता हूँ सब सीनियर से बात करवा के कि उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया और क्या क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शारिक सुहेल। मैं माजू के MS बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ और मैंने जो है अपना यहाँ पोस्टर प्रेजेंट करा है। बेसिकली मैंने जो है, हम लोग आमतौर पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल से ये है कि रेजिस्टेंस उसमें आ जाती है और एक एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देती है। तो मेरा टॉपिक इससे रिलेटेड है। जो हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उससे बैक्टीरिया जो है क़ुव्वत मुदाफ़त बना लेते हैं और उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट हो जाता है। तो ऐसी क्या वजूहत है जिसके अंदर जो है बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक के असर को ख़त्म कर देते हैं, और उसके लिए फिर आपको मुश्किल एंटीबायोटिक या कुछ टाइम बाद ऐसी सूरत हाल होती है कि एंटीबायोटिक काम करना ख़त्म कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नपटे के अब्बा अब्दुल करीम मंगाई थी गोलियां, ले आए थे अफीम, खाई दोनों थी, मरे थे 3। देखें आज का दिन हमारे क्या कहते हैं, हाँ वही कर रहा हूँ। देखें आज का दिन माजू बायो साइंसेस सोसाइटी ने एक अजीम और शान तकरीब का इनेकाद किया है ब्लॉक D में, और बेसमेंट के अंदर शदीद गर्मी में पसीनों से बुरा हाल है, लेकिन साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। देखें आज का दिन हमारे लिए बाइस फ़ख्र व वक़ार है। आज का दिन बेसिकली ये है कि आज के दिन जो पूरा साल साइंटिस्ट तफरियाँ, तमाशे और छिछोरपन करते हैं, उसका बाकायदा जो है वो पोस्टर बना के उसके ऊपर उसको पोस्टर पे नशर करके लोगों को दिखाया जाता है। तो आज का दिन हमारे लिए बाइस फ़ख्र व वक़ार क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो रिसर्चेज़ हैं वो इतनी बेहतरीन हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो देखिए, उस तरफ कैमरा करें, फॉरेनर्स भी आए हुए हैं हमारी रिसर्च। हम लोगों ने अंग्रेज़ बुलाए भाई, माशाल्लाह ये अंग्रेज़ हम लोगों ने आपके लिए बुलाए। ये देखना है कि पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की की राहों पे कितना आगे पहुंच चुका है। सैलाब, करप्शन, रोडों पे गड्ढे और रिश्वत, सूद, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखाने चाहिए कि हमारी रिसर्च कितनी आगे पहुंच चुकी है, हमारी साइंस कितनी आगे कि बाकायदा फॉरेनर्स, अंग्रेज़ जो है वो हमारे साथ मुशावरत के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज़ हमारे साथ मुशावरत के आमादा हैं, वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ शाना बशाना कदम से कदम मिला के काम करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उनके कदम से कदम मिला के काम करें, क्योंकि हमारे कदम छोटे, उनके कदम बड़े। वो बड़े कदम लेंगे, हम छोटे कदम लेंगे, और अगर हम बड़े कदम लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी रुमाली फटने का अंदेशा है, और रुमाली फटवाना नहीं चाहते क्योंकि ये पतलून बहुत महंगी है। हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने 6000 रुपये लेके ये पतलून मेरी सी के दिए सिर्फ आज के इवेंट के लिए। वैसे तो वो कहते हैं कि 1 महीने से पहले आपको आपके कपड़ों का ऑर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस इवेंट के लिए मुझे पतलून 5 महीने लगा 4 दिन में सी के दिए, 4 दिन में सी के दिए। ये सारा क्रेडिट जाता है हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब को, आज के इवेंट का क्रेडिट जाता है हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब को। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सबका क्रेडिट जाता है हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब को। आज जो अंग्रेज़ हमारे साथ आ चुके हैं इसका भी क्रेडिट जाता है हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब। क्या कर रहा है? अच्छा मुझे चाहिए। हाँ मैं आपको भेज दूँगा, अभी भेज दूँगा। अली भाई प्रोजेक्ट है तो बताओ जो अब सीरियस। अच्छा तुम लोग की वीडियो हो गई है? अली वीडियो हो गई है, बन रही है ना? बना रहा हूँ अभी सीरियस। इससे अगेन बनवा लो, इससे ना अगेन बनवा लो। बनवा लो, ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे। अच्छा सही, ये भी आना चाहिए डांस बाजी इसके साथ दोबारा। अली टाइम नहीं है, एंड हो रहा है। अली भाई सीरियस। हाँ चलो भाई। यार अंकल भाई इधर आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली
इफ़ेक्ट ऑफ हनी ऑन सीड जर्मिनेशन। इन द वेरी स्टार्ट हम लोगों ने देखा कि हनी जो है उसका सीड जर्मिनेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने हनी की 3 कंसनट्रेशंस बनाई थी, 1%, 3% एंड 6%, और उसको कंट्रोल के मुकाबले में लगाया था। तो हमने देखा ये कि जहाँ पे हनी था वहाँ पे रूट और शूट पहले इंड्यूस हो रही थी, जबकि कंट्रोल के अंदर जो है वो रूट और शूट देर से इंड्यूस हो रही थी। लेकिन ग्रोथ रेट पे इफ़ेक्ट आ रहा था। कंट्रोल का ग्रोथ रेट ज़्यादा था लेकिन हनी का ग्रोथ रेट कम था। तो हमने फर्दर इसके ऊपर आगे क्या कहते हैं स्टडी की, तो पता चला कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज पे पहले स्टडी हो चुकी है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं सीड की जर्मिनेशन को स्लो डाउन करने के लिए। तो हमने ये किया कि कोई तो रिस्पॉन्सिबल है जो हनी के अंदर कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है जो रूट और शूट को बहुत जल्दी इंड्यूस करवा रही है कंट्रोल के मुकाबले में। हमने क्या किया कि एक्सट्रैक्शन कर ली हनी प्रोटीन की। हमने हनी में से प्रोटीन अलग कर ली, शुगर्स अलग कर ली। हनी प्रोटीन को हमने लॉरी एसे से एस्टिमेट किया, उसकी एस्टिमेशन की कि हमारे पास कितने माइक्रोग्राम पर ml हनी मौजूद है। उसके बाद हमने उस प्रोटीन का SDS पेज किया शटअप, उस प्रोटीन का SDS पेज किया और हमने उसको देखा कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास प्रोटीन का कितना है। तो 64 किलो डेल्टन की प्रोटीन हमारे पास आई। फिर हमने वो प्रोटीन जर्मिनेशन के ऊपर लगाई और रिज़ल्ट देखिएगा कि रिज़ल्ट जो हैं वो कंट्रोल के मुकाबले में जहाँ हनी प्रोटीन थी वहाँ बहुत अच्छे पॉजिटिव और मुस्बत रिज़ल्ट हैं। तो हम इस रिसर्च से कंक्लूड ये हुआ कि हनी प्रोटीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ रेट को यानी सीड जर्मिनेशन को, और फिर उसके बाद सीड के ग्रोथ रेट को इंड्यूस मतलब बढ़ाने में और उसको जो है वो और आगे ले जाने में। तो ये हमारी रिसर्च का लुब्बे लुबाब है। थैंक यू सो मच। From MS Bioinformatics department, and the topic of my poster is functional analysis of vessels lichenoformis to find patterns in industrially important genes. बेसिकली जो मैंने काम किया है vessels lichenoformis के ऊपर किया है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक्स में यूज़ होता है, और मैंने उन स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई किया जिसके अंदर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद है। मेरा सारा काम इंडस्ट्री के ऊपर है और सारी की सारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस की पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू, और उन स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई किया है। जिम भाई बताएं कैसा लगा आपका आज आपको? ॾाढो मज़ो आयो। जी सर, जी बोले 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 बोले। चाय दे रहे मुफ्त में। अच्छा, उन्होंने बड़ा एहसान किया है। अच्छा चाय आप एक ले आए। अच्छा, मैं तो पीता हूँ। अच्छा ये तो बताया मुझे, बाकी आपको मज़ा आया आज? काफ़ी सारी नॉलेज की बात है क्योंकि आज नहीं तो कल तो हमें भी करना है यार। और फिर मुझे तो वो डॉक्टर मेहताब ने कहा कि आप ही बनाया प्रोजेक्ट। मैंने कहा इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में। नहीं बताओ, फ्री की चाय पी के कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आया। बाकी मज़ा अच्छा ये बताओ आपको कैसा लगा आज यहाँ पे आके? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें सुनने को। कोई एक प्रोजेक्ट बताए जो आपको समझ आया। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए समझ तो नहीं है लेकिन सुन के अच्छा लगा। और मुझे भाई चाय एंजॉय कर रहे हो आप? अच्छा, this is my research. My research was basically on a patient who was diagnosed as the suspected tuberculoma. ट्यूबरक्यूलोमा क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोमा जब टीबी का बैक्टीरिया आपके ब्रेन में ड्रेन आउट हो जाता है ना, तो वो ट्यूबरक्यूलोमा कॉज कर देता है। ये पेशेंट, इनको 12 साल पहले डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि आपको ट्यूबरक्यूलोमा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, जिससे पेशेंट की हेल्थ ना स्लोली ओवर द टाइम गिरती रही। अब क्या हुआ कि डॉक्टर्स कराची, इस्लामाबाद, लाहौर एंड इवन यूनाइटेड किंगडम UK, लंदन के डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि यार सारे सिम्टम्स इनको ट्यूबरक्यूलोमा वाले हैं लेकिन ट्यूबरक्यूलोमा नहीं है। तो 10 साल के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट रोक दी कि हमें इनका प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि उनका DNA लिया। मैंने उनका DNA बाल से लिया, नाखून से लिया, ब्लड से लिया, A few moments later. प्रोग्राम अपने अख्ताम पे पहुँचा। कोई गलती, कोई सहफ तो अपने रखे उसको माफ़ी का ख्वासगार और तौबा का तलबगार हूँ। इसी अपनेपन के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को इजाज़त दीजिए कि अपना पड़ोसियों का, उनकी बेगमों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अजीब ज़ोरदार नारे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।